हेलो फ्रेंड्स, आईएसएस के यूट्यूब चैनल आईएसएस ऑनलाइन में आपका स्वागत है दोस्तों। और हम लोग शुरू करते हैं आज से इंग्लिश के चैप्टर वाइज वीडियोस को शुरू करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो शुरुआती दौर में हम लोग शुरू करते हैं सेंटेंस से, और सेंटेंस में हम टाइप्स ऑफ सेंटेंस को इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे। पहले हम लोग सेंटेंस फॉर्मेशन पे बात करते हैं कि कोई भी सेंटेंस यानी कि वाक्य का निर्माण कैसे होता है, हाउ अ सेंटेंस इज फॉर्म। एक सेंटेंस कैसे फॉर्म होता है वो हमें समझना बहुत अनिवार्य है। ठीक है दोस्तों, तो हम इस टॉपिक को अगर कहें तो ये कह सकते हैं बेसिक्स ऑफ सेंटेंस फॉर्मेशन, बेसिक्स ऑफ सेंटेंस फॉर्मेशन। और आज उसका पहला वीडियो है दोस्तों, और धीरे धीरे 3, 4, 5 वीडियोस जितना भी कॉम्प्रिहेंसिव इंफॉर्मेशन देना होगा मुझे इस पर, तो मैं अपना 100% दूंगा। ठीक है दोस्तों, बस आप देखते रहिए वीडियोस को। तो दोस्तों, सेंटेंस जब फॉर्म करते हैं तो सेंटेंस में क्या होता है? तो सेंटेंस की परिभाषा ही होती है कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच कन्वे अ पर्टिकुलर मीनिंग, अ क्लियर मीनिंग, एक कंप्लीट मीनिंग देता। तो उस ग्रुप ऑफ वर्ड्स में क्या क्या वर्ड्स होते हैं दोस्तों? तो दोस्तों, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है एक सब्जेक्ट और दूसरा होता है प्रीडिकेट। ठीक है दोस्तों, तो सब्जेक्ट और प्रीडिकेट। सब्जेक्ट होता क्या है दोस्तों? तो सब्जेक्ट हिंदी में जिसे हम कर्ता बोलते हैं, तो कर्ता को अंग्रेजी में ट्रांसलेट करेंगे तो क्या होगा? वो डूअर होगा। डूअर मतलब क्या? जो कार्य को संपादित करता। ठीक है दोस्तों, तो कार्य को संपादित करने वाला कौन होता है? तो कार्य को संपादित करने वाला कौन कौन हो सकता है दोस्तों? ये एक नाउन हो सकता है। नाउन की बहुत सारे टाइप्स होते हैं। प्रॉपर नाउन होगा, कॉमन नाउन होगा, कलेक्टिव नाउन होगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा, बहुत सारे नाउन हो सकते हैं। ठीक है, कुछ भी हो सकता है, नाउन हो सकता है, या नहीं तो नाउन के बदले आने वाले शब्द प्रोनाउन हो सकते हैं दोस्तों। ठीक है, जैसे राम नाउन हो गया, इसके बदले जो वर्ड आया ही हो जाएगा। या नहीं तो फिर क्या हो सकता है? राम को क्वालिफाई करने वाला कोई वर्ड हो, या फिर ही को कोई क्वालिफाई करने वाला वर्ड हो, वो राम के साथ या ही के साथ आ सकता है, जय, या फिर कोई कॉमन नाउन के साथ आ सकता है। अब देखते हैं दोस्तों कि एक नाउन, जैसे कोई कॉमन नाउन की बात करते हैं, जैसे बोलते हैं बॉय। ठीक है दोस्तों, तो बॉय इज नॉटी, बॉय इज नॉटी। दोस्तों, इसके पहले कुछ लगाना पड़ेगा, एक डिटरमाइनर। ठीक है, क्यों? जब हम सिर्फ बॉय बोलते हैं तो दोस्तों वो क्या है? कोई पर्टिकुलर नहीं होता। ठीक है दोस्तों, पर्टिकुलर नहीं, उसके पहले एक डिटरमाइनर लगाना पड़ेगा, तभी जाके वो क्या होगा? इसके साथ वो सब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगा। ठीक है दोस्तों, तो अ बॉय इज नॉटी, एक लड़का क्या होता है? नॉटी होता है। इसके पहले एक वर्ड लगा दिया है। ठीक है दोस्तों, देखिए अगर हम इसको और भी थोड़ा करें, हार्ड वर्किंग बॉय गेट्स सक्सेस। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इसमें हार्ड वर्किंग बॉय लगा दिया हमने। बॉय था, क्या था? नाउन था। ठीक है, कॉमन नाउन था, इसके पहले एक एडजेक्टिव लगा दिया हार्ड वर्किंग। ठीक है दोस्तों, एक डिटरमाइनर लगा दिया हमने। क्या लगा दिया? एडजेक्टिव लगा दिया। अब एडजेक्टिव प्लस नाउन मिलके सब्जेक्ट बन रहा। पहले नाउन था यहां पे, जैसे मान लिए राम प्लेज, एक राम अकेले प्रॉपर नाउन था जो कि सब्जेक्ट था। बाद में कॉमन नाउन के साथ आर्टिकल लगा दिए तो ये सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद एक कॉमन नाउन के साथ एडजेक्टिव लगा दिए तो ये एक सब्जेक्ट हो गया। ठीक है दोस्तों, तो ये सारे सब्जेक्ट होंगे जो कि वर्ब से पहले आते हैं, यानी कि जो क्या करेगा? कार्य को संपादित करता है। ठीक है, एकदम क्लियर है। आगे दोस्तों हम लोग सब्जेक्ट यानी कि जब नाउन की चर्चा करेंगे तो हम लोग कंपाउंड नाउन भी देखेंगे। ठीक है दोस्तों, फिर प्रोनाउन पढ़ेंगे तो प्रोनाउन के सारे
जो काइंड्स ऑफ प्रोनाउन होते हैं, उनके जो काम होते हैं, वो सारा देखेंगे। हम लोग अभी जो सेंटेंस की चर्चा कर रहे हैं, इसमें हम लोग सेंटेंस में सब्जेक्ट और कैसा सब्जेक्ट होता है उतना ही जान लेते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे वाले पार्ट के अगले आने वाले वीडियोस में और भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों एक चीज हमने यहां देखा कि सब्जेक्ट क्या क्या हो सकता है दोस्तों। नाउन हो सकता है, प्रोनाउन हो सकता है, या फ्रेज हो सकता है। फ्रेज क्या होता है? फ्रेज ग्रुप ऑफ वर्ड्स अलोन कैन नॉट एक्सप्रेस द मीनिंग। समझे? यानी कि वो शब्दों का वो समूह जो अकेले कोई अर्थ व्यक्त नहीं करता हो, फ्रेज कहलाएगा दोस्तों। ठीक है, तो नाउन हो सकता है, प्रोनाउन हो सकता है, फ्रेज हो सकता है, क्या हो सकता है? सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट की बात तो हमको अब समझ में आ गई कि आपको भी बचपन से पढ़ते आए हैं, राम प्लेज, टीचर इज इंटेलिजेंट, अगर ऐसे ऐसे करके आप बहुत सारे सेंटेंस बनाते हैं, जिसमें क्या होता है, यानी कि वर्ब से पहले आने वाला जो शब्द होगा, जो वर्ड होगा, वो क्या होगा? सब्जेक्ट होगा। राइट? अब हम लोग देखते हैं कि वर्ब क्या होता है। ये वर्ब जो है दोस्तों, ये प्रेडिकेट का क्या है? अनमोल रतन है। ठीक है, यानी कि बिना वर्ब का प्रेडिकेट होता नहीं है। तो दोस्तों इस प्रेडिकेट में से हम थोड़ी देर के लिए सिर्फ वर्ब को निकाल लेते हैं। वर्ब प्लस अदर वर्ड्स क्या होगा? प्रेडिकेट होगा। तो इसमें से वर्ब को निकाल लेते हैं। तो अगर हम सेंटेंस की कल्पना करें, सबसे छोटा सेंटेंस की कल्पना करें, तो क्या होगा? राम प्लेज, यानी कि सब्जेक्ट और वर्ब। ठीक है दोस्तों, सबसे छोटा सेंटेंस। ठीक है, अब दोस्तों हमने तो ये बात कही कि सब्जेक्ट क्या होता है? डूअर होता है, यानी कार्य को संपादित करने वाला होता है। यानी कि डूअर यानी कि कार्य करने वाला। जरूरी नहीं है दोस्तों कि सब्जेक्ट सिर्फ कार्य ही करे, या नहीं तो वर्ब सिर्फ कार्य की ही बात करे। ठीक है, अब हम लोग वर्ब के बारे में थोड़ा सा जान लें कि वर्ब क्या होता है। दोस्तों राम प्लेज को थोड़ी देर हटा के हम लोग ऊपर वाला भी थोड़ा सा रब कर देते हैं। देखते हैं दोस्तों, 2-3 सेंटेंस लिखते हैं। एक लिखते हैं जो पहले हमने लिखा था, राम प्लेज। दूसरा लिखते हैं राम इज अ प्लेयर। और तीसरा लिखते हैं राम हैज अ बैग। ठीक है दोस्तों, ये 3 चीज। तीनों में क्या है? राम सब्जेक्ट है, यहां भी राम सब्जेक्ट है, यहां भी सब्जेक्ट है। ध्यान रहे दोस्तों कि क्यों सब्जेक्ट है कि वर्ब से पहले आया है, ये भी वर्ब से पहले आया, ये भी वर्ब से पहले आया। ठीक, ये सब्जेक्ट, यानी कि जहां सब्जेक्ट होगा वहां वर्ब होगा, जहां वर्ब होगा वहां सब्जेक्ट होगा। ठीक है दोस्तों, एक चीज तो आप हमेशा जानिए, जहां वर्ब वहां सब्जेक्ट, जहां सब्जेक्ट वहां वर्ब। ठीक है, यानी कि इस वर्ब का सब्जेक्ट राम है, या इज का सब्जेक्ट राम है, या हैज का सब्जेक्ट राम है। लेकिन दोस्तों ये प्ले तो एक्शन बता रहा है, इज कोई एक्शन नहीं बता रहा। इज क्या बता रहा है? स्टेट बता रहा है कि राम क्या है। राम क्या है? राम एक प्लेयर है, एक खिलाड़ी है। राम क्या कर रहा है वो अभी बात बता ही नहीं रहा है। राम क्या करता है ये नहीं बता रहा अभी, ये बता रहा है कि राम क्या है, कौन है, एक प्लेयर है, यानी कि स्टेट ऑफ राम बता रहा है, राम की अवस्था भी बता रहा है। ठीक है दोस्तों, और यहां देखिए हैज भी एक्शन नहीं बता रहा है। हम कैसे बोले थे कि डूअर कहलाता है सब्जेक्ट। डूअर मतलब काम करने वाला, काम करने वाला मतलब काम की बात होनी चाहिए, काम तो नहीं है यहाँ पे। यहाँ क्या है? पोजीशन को बता रहा है। राम के पास क्या है? बैट है। ठीक है दोस्तों, तो ये पोजीशन को बता रहा है। क्या बता रहा है दोस्तों? पोजीशन को। तो आपने सब्जेक्ट तो समझ गए कि वो डूअर होता है, यानी कि वर्ब से पहले आता है, कार्य को संपादित करता है, जो कार्य करता है वो उसका वर्ब होता है। ठीक है दोस्तों, लेकिन वर्ब हमेशा कार्य ही नहीं बताता, वो कार्य तो बताता है, उसके साथ साथ स्टेट और पोजीशन को भी बताता है। ठीक है दोस्तों, तो अब हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे वर्ब्स होते हैं जो एक्शन को बताते हैं, और उन्हीं वर्ब की सहायता से, ध्यान रखें दोस्तों, उन्हीं वर्ब की सहायता से हम कार्य के समय को बताते हैं।
यानी कि वर्ब के अलग अलग फॉर्म्स होते हैं। प्रेजेंट टेंस में कुछ और फॉर्म लगता है, पास्ट टेंस में फॉर्म अलग लगता है, फ्यूचर टेंस में फॉर्म अलग लगता है। यानी कि वर्ब के फॉर्म के हिसाब से काम कब हुआ, यानी कि उसका स्टेट कब था, यानी कि पोजीशन भी कब था, हम किसकी सहायता से बताते हैं, यानी कि टेंस को कैसे प्रदर्शित करते हैं, वर्ब की सहायता से टेंस को प्रदर्शित करते हैं। और वर्ब का काम होता है एक्शन को बताना, स्टेट को बताना, पोजीशन को बताना। ठीक है दोस्तों, अब 1 मिनट आप रुक जाइए, थोड़ा सा देख लेते हैं कि हमने 3 तरह से वर्ब को बताया कि वर्ब जो है एक तो एक्शन बता दिया था, दूसरा बी यानी कि स्टेट को बता दिया था, तीसरा पोजीशन को बता दिया था। तो ये वर्ब कौन कौन से हैं जो कि एक्शन को बताएंगे, बी को बताएंगे या पोजीशन को बताएंगे। तो दोस्तों एक्शन के लिए तो जितने भी वर्ड्स हैं जिसका अलग अलग फॉर्म्स होते हैं, जिसे आप समझ गए, प्ले हो गया, सिंग हो गया, ईट हो गया, जो लगाए जो एक्शन को बताता है इसके अलग अलग फॉर्म्स होते हैं। प्ले प्लेड प्लेज, प्लेइंग प्लेइंग प्लेज हो जाएगा, ठीक है। सिंग सैंग सन, ईट एट ईटन, ये सब क्या है जो टेंस को प्रदर्शित करने में सहायता करता है। राम एट मैंगो पास्ट टेंस, राम विल ईट मैंगो फ्यूचर टेंस। कैसे पता चला फ्यूचर टेंस है, विल इट लगा दी तो फ्यूचर टेंस। राम आम खाया, एट लगा दिए तो राम आम खाया पास्ट टेंस। राम ईट्स मैंगो, राम खाता है प्रेजेंट टेंस। ठीक है, तो टेंस भी कौन बताया, वर्ब बताया। और सिर्फ एक्शन में नहीं बताएगा, ये बीइंग भी बताएगा। बीइंग क्या क्या होता है दोस्तों, वर्ब भी इज होता है, एम होता है, आर होता है, वाज होगा, वर होगा, हैज बीन होगा, हैव बीन होगा। वर्ब बी जो है ये हमेशा क्या बताता है, स्टेट ऑफ सब्जेक्ट बताता है। सब्जेक्ट क्या है उसकी अवस्था को बताता है। जैसे कि क्या हमने क्या लिखा था यहाँ पे, राम इज अ प्लेयर। प्लेयर क्या है दोस्तों, नाउन है। ठीक है दोस्तों, क्या है, नाउन है। नाउन अगर हम प्लेयर के बदले राम लिख दे, राम इज इंटेलिजेंट, ये किसने कहा कि गलत है, ये भी सही हो जाएगा। राम इज इंटेलिजेंट यानी कि ये भी स्टेट बताया। नहीं, पहले वाला प्लेयर था, नाउन था, अभी वाला क्या होगा, इंटेलिजेंट, एडजेक्टिव होगा। यानी कि हम जो वर्ब बी है, इस वर्ब बी के बाद क्या लगा सकते हैं, नाउन लगा सकते हैं, और नहीं तो एडजेक्टिव लगा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और नहीं तो एक फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब होता है ईजेमार। जब लगाते हैं तब क्या होता है, वर्ब में आईएनजी लगाते हैं, वो सब जानता है। राम इज प्लेइंग चलेगा, ईजेमार वो तो ऑक्सिलरी वर्ब हो गया। लेकिन यहाँ पे ईजेमार जो है वो वर्ब बी को दिखा रहा है, ठीक है, स्टेट को बता रहा है। और इसके बाद जो ईजेमार है, वाजवर है, इसके बाद हमेशा क्या आएगा, नाउन आएगा, एडजेक्टिव आएगा। ठीक है दोस्तों, और वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, यदि नाउन के बदले प्रोनाउन आ, जैसे देखते हैं राम इज ही या हिम, क्या होगा दोस्तों, राम वह है, राम इज ही या ही इज राम कह सकते हैं। अगर हम राम को कहें कि वो राम है, राम इज ही, तो उस केस में हम क्या करेंगे, या नहीं आपको थोड़ा उटपटा लग रहा है अगर सेंटेंस, राम इज ही हटपटा लग रहा है, तो ऐसे लिखिए इट इज या दिस इज, ही होगा या हिम होगा, हमारे मालिक बता दीजिए क्या होगा, दिस इज ही होगा या दिस इज हिम होगा। दोस्तों एकदम याद रखिएगा, वर्ब बी के बाद यदि कभी कोई प्रोनाउन आता है तो वो हमेशा हमेशा और हमेशा सब्जेक्टिव केस में आएगा। ठीक है दोस्तों, यानी कि हिम नहीं होगा, राम इज ही या दिस इज ही होगा, हिम कभी भी नहीं होगा। यानी कि आप हमेशा ध्यान में रखिएगा, जब वर्ब बी हो तो उसके बाद आने वाला प्रोनाउन हमेशा सब्जेक्टिव केस में होगा। एकदम इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन आता है दोस्तों, और हम यहाँ पे रुक जाते हैं और कंफ्यूज हो जाते हैं। तो कंफ्यूज नहीं होना, अभी तो हम आपको बताएंगे, एक्शन पे भी जाएंगे, यहाँ पे भी बताएंगे, अभी जाना वहां बाकी है एक बार फिर से। लेकिन अभी हम लोग पोजीशन को देख लेते हैं।
तो याद करने की बात, हम वर्ब बी में क्या बोले सबसे इंपॉर्टेंट, इज, एम, आर, वाज, वेयर, हैज बीन, हैव बीन, हैड बीन, विल बी, शैल बी, सबके साथ हमेशा नाउन, प्रोनाउन या एडजेक्टिव भी लगाएंगे, और अगर प्रोनाउन हो तो हमेशा सब्जेक्टिव केस लगाएंगे। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं पोजीशन। पोजीशन के लिए हमको जो वर्ब होता है वो क्या होता है, हैव होता है दोस्तों। हैव से ही तो पोजीशन को शो करते हैं। जैसे कि हमने शुरुआती दौर में क्या बोला था, राम हैज अ बैट। राम के पास क्या है, बैट है भैया। तो ये हैज क्या है, हैज पोजीशन को बताता है, ओनरशिप को बताता है। और इस वर्ब का फॉर्म क्या होता है आपको पता होगा दोस्तों, V5 हैज। पहले V1 की बात करें तो हैव क्या होता है, V1 होता है, यानी कि लिख ही दे तो ठीक है। क्या V1 क्या होगा, हैड। V2 क्या होगा, हैड। V3 क्या होगा, हैड। V4 क्या होगा दोस्तों, रुक जाते हैं V4 पे, हम V5 की बात करें तो V5 हैड होगा। अब बोलो दोस्तों कि हमने V4 क्यों नहीं लिखा। भैया एक और बात याद रखिएगा कि जब हैव पोजीशन की तरह काम करे तो उसमें आईएनजी कभी नहीं लगाते हैं। तो गलती मत कीजिएगा कि V4 भी लगा दीजिएगा, ठीक है। जैसे कहेंगे राम हैविंग, राम इज हैविंग, और राम को बैट खा रहा है क्या, राम इज हैविंग अ बैट नहीं होगा, राम हैज अ बैट होगा। उसको कभी कंटिन्यूअस टेंस यानी कि V4 में पोजीशन को लगाया ही नहीं जाता, ठीक है। तो पोजीशन का कोई भी वर्ब हो, चाहे वो बिलोंग से दिखा रहा हो या हैव से दिखा रहा हो, वो कभी भी V4 फॉर्म में नहीं आता। तो V4 फॉर्म को बुलाइए जाइए यदि आप पोजीशन की बात करते हैं, ठीक है। तो अभी आपने देख लिया कि वर्ब के 3 फॉर्म्स हो गए। एक क्या हो गया, एक्शन दिखाया, दूसरा बीइंग को दिखाया, तीसरा पोजीशन को दिखाया। दोस्तों 1 मिनट का और काम है, हम लोग थोड़ा सा एक्शन पे फिर से आते हैं, ठीक है। अब देखिए, एक्शन को दिखाने वाला भी 2 तरह का वर्ब होता है। एक लाइन थोड़ा सा आगे जाएंगे, एक्शन को दिखाने वाला 2 होता है, एक ट्रांजिटिव होता है और दूसरा इंट्रांजिटिव होता है, ठीक है दोस्तों। हम ये अभी क्यों बता रहे हैं, इसलिए बता रहे हैं दोस्तों कि हम स्टेट में एक बात बोल के आए कि वर्ब बी यदि हो तो उसके बाद आने वाला प्रोनाउन क्या होना चाहिए, सब्जेक्टिव केस में होना चाहिए। अब लेकिन यदि ट्रांजिटिव वर्ब के बाद यदि कोई प्रोनाउन आए तो वो क्या होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव केस में होना चाहिए। इस बात को याद रखिए, तभी सेंटेंस बढ़िया से बनेगा, नहीं तो हम लोग गलती करते रहेंगे। देखिए, राम टीचेस मी, सबसे जानता है क्या मी लगे, लेकिन मी क्यों लगा, इसलिए कि टीच क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब। और ट्रांजिटिव का मतलब क्या होता है, सकर्मक क्रिया, यानी कि ऐसी क्रिया जिसका प्रभाव किसी और पे पड़ता हो। किस पे पड़ता हो, कर्म पे पड़ता, जिसको हम इंग्लिश में ऑब्जेक्ट बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आता है। और ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, देखिए दोस्तों, राम टीचेस मी विथ हिम। एक और बात यहां आ गया, ट्रांजिटिव वर्ब के बाद भी ऑब्जेक्टिव केस, विथ के बाद भी ऑब्जेक्टिव केस। विथ क्या है, प्रीपोजिशन है, ठीक है दोस्तों। तो हम यहीं पे इस बात को इसलिए बता दिए कि ट्रांजिटिव वर्ब और प्रीपोजिशन के बाद यदि कोई प्रोनाउन हो तो वो ऑब्जेक्टिव केस में होगा। अब पूरा ग्रामर में भैया ये दावे के साथ बोलता हूं मैं कि सिर्फ ट्रांजिटिव वर्ब और प्रीपोजिशन के बाद ही क्या होगा, वो ऑब्जेक्टिव केस में होगा। अगर ट्रांजिटिव वर्ब और प्रीपोजिशन नहीं हो तो ऑब्जेक्टिव केस में नहीं होगा, सब्जेक्टिव केस में। तो दोस्तों एकदम आप इस बात को याद रखिए कि यदि ट्रांजिटिव वर्ब के बाद यदि कोई प्रोनाउन आता है तो वो ऑब्जेक्टिव केस में, और प्रीपोजिशन के बाद यदि कोई प्रोनाउन आता है तो वो भी ऑब्जेक्टिव केस में, ठीक है दोस्तों। और नाउन आएगा तो उसका तो कोई ऑब्जेक्टिव केस होता नहीं है दोस्तों, तो उसमें चिंता करने की बात ही नहीं है। राम हमेशा राम रहेगा, चाहे वो सब्जेक्ट हो या ऑब्जेक्ट हो।
ठीक है दोस्तों। लेकिन राम के बदले अगर ही का इस्तेमाल करते हैं तो ट्रांजिटिव वर्ब के बाद वो हिम होगा और प्रीपोजिशन के बाद हिम होगा। ठीक है दोस्तों। और वर्ब भी होगा तो उसके बाद हमेशा प्रोनाउन क्या होगा, सब्जेक्टिव केस होगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे माय फ्रेंड्स। और आप अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा वीडियोस पे और कंटिन्यूअसली वॉच करते रहिए। नेक्स्ट वीडियो हम जल्दी ही लेके आ रहे हैं। इसी को आगे लेके हम बढ़ेंगे। आज जहां खत्म किए वहीं से अगला वीडियो शुरू करेंगे दोस्तों, ताकि एक कंटिन्यूटी मेंटेन रहे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स अ लॉट वंस अगेन।